आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नक्सली भी 12,000 में तनख्वाह दे करके ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को कि हम कहाँ हैं, क्या हमें वहाँ जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आज क्या है खास, देखिए SMP न्यूज के साथ। रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान अब धरना प्रदर्शन के लिए ख्याति लेने लगा है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। सहायक पुलिसकर्मियों से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन का दौर अब पुलिसकर्मियों की बहाली तक आ पहुंचा है। आपको बताते चले कि सहायक पुलिसकर्मियों से लेकर पंचायत सचिवों की खबरों को अब तक आपका अपना SMP न्यूज पहुंचाया, जिसे आप दर्शकों ने सराहा। आपको बताते चले, पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की सर्दी में ठंड से ठिठुरते हुए खुले आसमान के नीचे पुलिस में अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर दर्जनाधिक छात्र डटे हुए हैं। बता दें, पुलिस में 4/2015 कुल पद 7272 जवानों की बहाली के लिए निकाले गए इश्तेहार के एवज में 2017 में 4792 जवानों की नियुक्ति हुई थी। शेष छात्र 2017 से आज तक अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और लगातार सरकार तक अपनी नियुक्ति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तकरीबन आज 6 दिन हो गए इन सभी अभ्यर्थियों को आंदोलन करते हुए। खाने की व्यवस्था पर जब हमने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि क्या करें, हम लोग खुद चंदा कर जैसे तैसे अपना पेट भी पाल रहे हैं और अपनी मांगों को भी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में मोरहाबादी मैदान में डटे हैं। अपनी समस्याओं पर क्या कहा युवाओं ने, हम सुनते हैं। आज रांची के बापू वाटिका के पास ये धरना प्रदर्शन आप लोग को क्यों करना पड़ा? क्योंकि सर हम लोग का 2015 में एक वैकेंसी आई थी जिला पुलिस और जैप का 4/2015। उसमें से सबसे पहले हम लोग PT एग्ज़ाम पास किए थे, फिर मेंस पास किए, उसके बाद फिजिकल हुआ था, उसके बाद मेडिकल हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और 2017 में प्रथम मेगा सूची जारी हुआ। तो उसमें स्पष्ट लिखा था कंडिका 7 में विज्ञापन में कि अगर तो प्रथम मेगा सूची के बाद जो भी शेष रिक्ति रह जाएगी उसके लिए एक समेकित मेगा सूची जारी की जाएगी। तो 2017 का मार्च में ये रिजल्ट आया है। आज 2020 खत्म होने को है, लगभग 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक दूसरी मेगा सूची नहीं आई है, क्योंकि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से ये क्लियर लिखा हुआ है। हम लोग पहले भी मुख्यमंत्री, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास से, उनसे बहुत बार मिले, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। झूठे वादे किए, झूठे आश्वासन दिए। और उनके बाद जो विपक्ष के नेता थे हेमंत सोरेन, उनसे भी मिले हम लोग, तो उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार, युवाओं की सरकार बनती है तो हम तुम लोग का सबसे पहला, अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहला मेरा काम रहेगा विज्ञापन संख्या 4/2015 का, कि द्वितीय मेगा सूची यानी शेष रिक्ति का द्वितीय मेगा सूची जो तुम्हारे विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कंडिका 7 में लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक सर जारी नहीं हुआ। और हम लोग 9 जनवरी 2020 को भी मिले थे सर मुख्यमंत्री से, और उन्होंने वादा किया था कि बीजेपी सरकार को 5 साल का मौका दिया था, लेकिन मुझे 5 दिन का मौका दो, मैं द्वितीय सूची तुम लोग का जारी करूंगा। लेकिन पिछले 11 महीना हो गया, लेकिन अभी तक द्वितीय सूची क्या, मुख्यमंत्री हम लोग से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। तक बैठे रहिएगा ऐसे? तो ये धरना सर 30 नवंबर 2020 से शुरू हुआ है और ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा सर। नाम बता दीजिए। सोनू कुमार झा, गोड्डा जिला। झारखंड में लगातार एक भी ऐसा बहाली हमें नहीं लगता है कि जो बिना किसी कंट्रोवर्सी के पूरा हुआ। जी, ऐसे में आप क्या कहिएगा? इसमें हम सरकार का नाकामी कह सकते हैं। पूर्ववर्ती रघुवर सरकार जो थे वो जितने भी वैकेंसी निकाले लगभग सारा प्रक्रिया तो पूर्ण हुआ ही, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की जो भी उसमें कह सकते हैं कि कुछ न कुछ सरकार की तरफ से कमी रह गई, जिसकी वजह से ये मतलब जो नियुक्ति है मतलब पूर्ण नहीं हो पाई है। ये बहाली आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? आपके परिवार के लिए इस बहाली अगर आपका होता है कितना महत्वपूर्ण है? बस यही समझ लीजिए कि ज़िंदगी से बढ़ करके है। इससे, इस नौकरी से हमारा सारा परिवार भरण पोषण सारा चीज़ इसी पे टिका हुआ है। इसके लिए मैं कड़ी मेहनत किया हूँ, लेकिन नहीं पूर्ववर्ती सरकार इस बात को समझ पाई। अपनी तानाशाही में वो तो रही और चली भी गई। और वही गलती अगर रघुवर मतलब ये वर्तमान के जो है हमारे हेमंत सोरेन अगर नहीं समझते हैं तो अपना दिन देखेंगे वो भी। आगे की क्या रणनीति है? आप लोग मान लीजिए कि धरने पर बैठे हैं जी, यहाँ पर सुनवाई नहीं होता है जी, कब तक बैठे रहिएगा ऐसे? धरना देखिए अनिश्चितकालीन है। अभी तो हम लोग बापू वाटिका के पास हैं,
तो यही मान के चलिए कि अगर गांधी जी के रास्ते पर अभी हम लोग चल रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है, अपना कुछ सही निर्णय नहीं लेती है, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, सड़क जाम कर देंगे। कितने अभ्यर्थी हैं आप लोग में से? हम लोग अभी सैकड़ों की संख्या में हैं। कुछ नाम बता दीजिए। शशिकांत तिवारी, गढ़वा जिला। हम लोग सर 24 जिला से हैं और हम पिछले 6 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं और देख सकते हैं कड़ाके के ठंड में हम लोग रात दिन यहाँ पे मजबूर हैं रहने के लिए। हमारा क्या कारण है, हमारा क्या दोष है साहब? हम पूछना चाहते हैं सरकार से। एक तरफ तो नक्सलियों को फूल गुलदस्ता दे करके उन्हें सम्मानित करके लाखों का चेक दिया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाता है और हम नियमों को सारा पालन करके भी, सारा फुलफिल करके भी आज हम लोग मजबूर हैं यहाँ पे ठंड में मरने के लिए। हमारा क्या दोष है साहब? हमें बताएं। हम सीएम साहब से पूछना चाहते हैं, हम सरकार में बैठे हर एक महकमा से पूछना चाहते हैं कि हमारा क्या दोष हो गया, हमारा कहाँ गलती रहा, वो भी बताने का कष्ट करे कि आपने ये गलती किया है इसलिए आपको नियुक्ति नहीं दिया जाता है। हमने सारे क्राइटेरिया को पूरा किए हैं, फिर भी हम देख सकते हैं झारखंड के 24 जिले से हम लोग एक एक परिवार, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, 24 जिले से आए हुए हैं। हम लोग को रहने के लिए यहाँ पे कोई साधन नहीं है, पैसा का कमी पड़ने लगा है। पिछले 6 दिनों से हम लोग रह रहे हैं, खरीद करके पुआल लाए हैं, खरीद करके टप्पर लाए हैं, खरीद करके सब चूल्हा, गैस चूल्हा खुद से चंदा कर करके खाना बना रहे हैं। लेकिन आज तक हमारे तरफ सरकार का ध्यान नहीं आकर्षित हुआ, सरकार की तरफ से कोई मिलने नहीं आए, कोई देखने नहीं आए कि हमारे अभ्यर्थी किस हाल में है। हमारा क्या दोष है? एक तरफ तो आप बोलते हैं कि हम युवाओं का सरकार है, हम 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन हम जो कर चुके हैं, जब सारा कुछ फाइनल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देती? हम पूछना चाहते हैं सरकार में बैठे महकमों से। यदि यह नौकरी नहीं मिलती है क्या आप करेंगे? हमने देखिए 2015 में बहुत बड़ा उम्मीद के साथ हमने सारा वैकेंसी को अटेंड किए थे, सारे एग्जाम पास किए थे। अगर हमें ये नौकरी नहीं मिलता है, हम लोग का बहुतों का उम्र खत्म हो गया है और सारा कुछ इसी पे टिका है। अगर हमें नौकरी नहीं मिलती है तो कान खोल के सुन लीजिए, आपका यहाँ झारखंड में हम लोग बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं सर। हम लोग जिस प्रकार से दिल्ली भी 12,000 में तनख्वाह दे करके ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को कि हम कहाँ हैं, क्या हमें वहाँ जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। नक्सलियों को ही वो नियुक्ति पत्र देते हैं, क्या उनसे साठगांठ है कि आप लड़का लाइए और हम आपको नियुक्ति पत्र देंगे, आपको सम्मानित करेंगे, आपको चेक देंगे? क्या वहीं से रास्ता खुलता है सरकारी नौकरी का? सरकार को ये सोचना चाहिए। हम उनसे कान खोलकर सुनने के लिए कहना चाहते हैं कि हमें मजबूर ना करें, अन्यथा हम वो ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। अतुल कुमार सिंह, लातेहार जिला। समय की सूची जारी करो, ये शशि हाय हाय, ये शशि हाय हाय। जब जब छात्र बोला है, हमें नियुक्ति देनी होगी। मजबूरी बस यही है कि हम लोग को अब जितना हम लोग पढ़ाई किए हैं, इतना वैकेंसी भरे हैं, 2015 का जो पुलिस बहाली है, अब वो सब छोड़ के अब फिर हम लोग को खाना बनाने पर जुड़ा हुआ है। अब सरकार से हमको वही करना पड़ेगा क्या? जितना फॉर्म भरे हैं 2015 का वैकेंसी जो पुलिस वाली बहाली थी, वो हम लोग को ना नियुक्ति दिए सरकार, ना अभी कुछ दिया। अब फिर हम लोग को नियुक्ति पाने के लिए हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है। क्या सर, क्या करेंगे? मजबूरी में खाना बनाना पड़ता है। 2 दिन से भूखे हुए हैं, नहीं खाना बनाएंगे तो कैसे रहेंगे हम लोग? कितना लोगों का तबीयत खराब हो गया ठंड के कारण। मजबूरी में किसी तरह हम लोग सर अपना मतलब गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर ठंडा में बैठ के 5-6 दिन। ये खाने का व्यवस्था कौन कर रहा है? हम लोग खुद मतलब सर अपना चंदा लगा कर, जैसे भी हो 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया करके अपना चंदा लगा करके हम लोग खुद अपना से बनाते हैं। आप कहाँ से हैं? हम साहेबगंज जिला से हैं जी सर। उधर बहुत गरीबी स्थिति है, क्या कीजिएगा सर। फिर चावल उवल भी अपना घर से मतलब खुद कुछ लड़के लेके आए हैं सर, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मतलब ठंड में यहाँ पड़े हुए हैं, कोई देखने के लिए भी नहीं आता है। कि कोई भी सब्जी 30 रुपया 40 रुपये से कम नहीं आती, फिर भी हम लोग क्या करेंगे? मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है। फिर अभी तक कोई नेता मंत्री मिलने नहीं? नहीं सर, कोई मिलने नहीं आया है अभी तक। पक्ष विपक्ष कोई नहीं? नहीं, अभी कोई नहीं आया है सर। कोई नहीं जी सर। बीजेपी के नेता से बात हुई थी, अब शायद आ सकते हैं कि अब आएंगे कि नहीं पता नहीं। बीजेपी के नेताओं से बात हुई आपकी? हाँ, सर मतलब बोल रहे थे आएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं मतलब।
अच्छा, कांके से कोई आए थे? कांके से विधायक जी आए थे, आके घूमे, थोड़ा सा देख लुक के हम लोग को फिर चल गए। हम लोग अपना मजबूरी बताए, सुनाए, लेकिन कहीं कुछ मतलब आश्वासन नहीं मिला अभी तक। मतलब आप लोगों को केवल आश्वासन ही मिल रहा है। मैं देखा कि आप लोग कुछ दिन में पहले पेयजल सुरक्षा मंत्री से भी मिलने गए थे आप लोग, तो वहाँ करीब 9 बार पेयजल मंत्री से जी से मिले हैं, लेकिन वे बोले हैं कि आपका मामला संज्ञापन में है, आप लोग का बात उठाएंगे हम लोग मुख्यमंत्री जी से, आप लोग निश्चित रहिए, आपका काम होगा। बस यही, मतलब केवल आप लोग को आश्वासन मिल रहा है? सिर्फ आश्वासन ही मिलता है सर, और कुछ नहीं मिलता है। इससे पहले हम लोग जो रामेश्वर उरांव जी से भी मिले थे, बादल पत्र जी से भी मिले थे, वे भी बोले थे कि आप लोग का काम होगा, संज्ञापन में मामला है, आप लोग निश्चित रहिए। लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ वही आश्वासन ही मिलता है और इसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। 3-4 नवंबर को हम लोग मतलब मिथिलेश ठाकुर से मतलब मिले थे हम लोग कि मतलब 15 नवंबर है तो इसमें हो सकता है कुछ अच्छा न्यूज मिलेगा हम लोगों को, लेकिन मिला नहीं। इसके बाद हम लोग मजबूर होकर धरना पर बैठने के लिए मजबूर हो गए सर। हम लोग हरिहर सिंह साहिबगंज। मैं बजरंग रवानी धनबाद से। तो अभी आपने जिला पुलिस बल के अभ्यर्थियों की बातों को सुना। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरह से सहायक पुलिस कर्मियों से लेकर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों तक केवल अभी तक आश्वासन ही मिला उन्हें, तो क्या इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलती है या इन्हें भी आश्वासन मिलती है, यह भी देखने वाली बात होगी। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।